हेलो गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज का जो अपना वीड मैनेजमेंट का नेक्स्ट टॉपिक है वह है क्रॉप वीड कंपटीशन। क्रॉप वीड कंपटीशन क्या होता है और ये किसके लिए फसल और खरपतवार के अंतर्गत प्रतिस्पर्धा पाई जाती है, इसके बारे में अपन देखते हैं। तो सबसे पहले जो है कंपटीशन किसे कहते हैं ये देखते हैं अपन। कंपटीशन इज ए स्ट्रगल बिटवीन टू ऑर्गेनिज्म फॉर ए लिमिटेड रिसोर्सेज दैट इज एसेंशियल फॉर ग्रोथ। दो जो जीव होते हैं उनके बीच में क्या होता है, स्ट्रगल होता है, संघर्ष होता है जीवन के लिए। दो ऑर्गेनिज्म, दो जीवों के बीच में जीवन जीने के लिए क्या होता है, संघर्ष होता है। और प्रकृति में पाए जाने वाले ज़्यादातर रिसोर्सेज क्या होते हैं, लिमिटेड होते हैं। तो क्रॉप का प्लांट और खरपतवार का जो प्लांट होता है वह क्या करते हैं, एक दूसरे के अंतर्गत उन रिसोर्सेज को लेने के लिए क्या करते हैं, संघर्ष करते हैं। कि क्रॉप चाहती है कि मैं ज़्यादा न्यूट्रिएंट, वाटर, CO2 वगैरह एब्जॉर्ब करूं, और जो खरपतवार का पौधा होता है वह खुद इन चीज़ों को ज़्यादा एब्जॉर्ब करने की कोशिश करता है। तो ये अपन सिंपली देखें तो स्ट्रगल क्या है, जो ग्रोथ के लिए आवश्यक तत्व हैं उनके लिए संघर्ष करना ही दो पौधों के अंतर्गत क्या है, कंपटीशन है। कंपटीशन होता ही किसके लिए है, वाटर, न्यूट्रिएंट, लाइट एंड स्पेस आर द मेजर फैक्टर फॉर विच यूजुअली कंपटीशन अकर। सबसे ज़्यादा कंपटीशन जो प्रतिस्पर्धा होती है खरपतवार और फसल के पौधों के बीच में वो होती है जल के लिए, उसके बाद में न्यूट्रिएंट्स के लिए, लाइट के लिए और स्पेस के लिए, स्थान के लिए भी क्या करते हैं, ये एक दूसरे से प्रतिस्पर्धा करते हैं। कंपटीशन बिटवीन क्रॉप प्लांट एंड वीड्स इज मोस्ट सीवियर व्हेन दे हैव इन सिमिलर वेजिटेशन हैबिट एंड कॉमन डिमांड फॉर अवेलेबल ग्रोथ फैक्टर। यदि अपन फसल और खरपतवार के पौधे की बात करें तो ये सबसे ज़्यादा जो होता है संघर्ष भरा जीवन होता है इनका। और यदि अपन सेम काइंड ऑफ वेजिटेशन की बात करते हैं, समान प्रकार की जो वनस्पति पाई जाती है उनकी बात करते हैं, तो ये क्या होता है, उनके अंतर्गत भी कंपटीशन पाया जाता है, लेकिन ये खरपतवार से कहीं कम होता है। लेकिन खरपतवार के जो प्लांट होते हैं उनसे कहीं कम होता है। प्रिंसिपल ऑफ क्रॉप वीड कंपटीशन। कंपटीशन किस किस के लिए लड़ते हैं, किस किस सिद्धांत पे। पहला है कंपटीशन फॉर न्यूट्रिएंट्स, खनिज लवणों के लिए जो पोषण होता है उसके लिए खरपतवार और फसल के पौधे एक दूसरे से कंपटीशन करते हैं। दूसरा कंपटीशन फॉर मॉइस्चर, मृदा नमी के लिए। कंपटीशन फॉर सोइल मॉइस्चर, मृदा नमी के लिए खरपतवार के पौधे और जो अपने फसल के पौधे होते हैं वो एक दूसरे से कंपटीशन करते हैं। कंपटीशन फॉर लाइट, इसको बोल सकते हैं अपन सोलर रेडिएशन। कंपटीशन फॉर लाइट या कंपटीशन फॉर सोलर रेडिएशन, बात एक ही है। लाइट के लिए भी एक दूसरे से क्या करते हैं, प्रतिस्पर्धा करते हैं। और अगला है कंपटीशन फॉर CO2। कंपटीशन फॉर CO2 के लिए एक दूसरे से कंपटीशन लड़ते हैं, इसको बोल सकते हैं अपन कंपटीशन फॉर स्पेस। कंपटीशन फॉर न्यूट्रिएंट्स, न्यूट्रिएंट्स के लिए किस प्रकार से क्या कंपटीशन करते हैं पौधे। इट इज़ एन इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट्स फॉर क्रॉप वीड कंपटीशन। यह सबसे ज़्यादा जो है इम्पोर्टेंट कारक होता है क्रॉप और वीड कंपटीशन के अंतर्गत। वीड यूजुअली एब्जॉर्ब मिनरल न्यूट्रिएंट्स फास्टर देन द क्रॉप प्लांट। जो अपनी फसल के पौधे होते हैं उनसे वीड के जो प्लांट होते हैं वो ज़्यादा मात्रा में जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं उनको एब्जॉर्ब करते हैं, अवशोषित कर लेते हैं। यूजुअली weeds accumulated relatively large amount of nutrient than crop plant. Nutrient removed by weed lead to losses of nutrient in each crop season, which is often in twice that the crop plant.
कई बार अपने को ऐसी कंडीशन का भी सामना करना पड़ता है जो अपनी फसल के पौधे हैं उनको, कि जो खरपतवार के पौधे हैं वो फसल के पौधे से दोगुना जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं उनको एब्जॉर्ब कर लेते हैं। जैसे अमेरेंथस एक्यूमुलेट ओवर 3% नाइट्रोजन इन देयर ड्राई मैटर। अमेरेंथस जो वीड है, अमेरेंथस स्पीसीज, उसका जो ड्राई मैटर होता है उसमें 3% क्या पाया जाता है, नाइट्रोजन पाया जाता है। 3% नाइट्रोजन जो एलिमेंट्स होता है वह पाया जाता है, और इसको इस कैटेगरी के आधार पर अपन क्या कहते हैं, नाइट्रोफिल्स कहते हैं। अमेरेंथस का जो प्लांट होता है उसको अपन क्या कहते हैं, नाइट्रोफिल्स कहते हैं। इसके बाद में आगे देखते हैं डिजिटेरिया स्पीसीज एक्यूमुलेटेड मोर फॉस्फोरस कंटेंट। जो डिजिटेरिया स्पीसीज होती है खरपतवार की, वह फॉस्फोरस का कंटेंट ज़्यादा एब्जॉर्ब करती है। उसके जो ड्राई मैटर है उसमें 3.36% तक का फॉस्फोरस पाया जाता है। इससे आगे बात करते हैं अपन चिनोपोडियम एंड प्रोटुला का। चिनोपोडियम एंड प्रोटुला और पोटेशियम लवर, ये क्या करते हैं, पोटेशियम को बहुत ज़्यादा मात्रा में एब्जॉर्ब करते हैं, इसलिए इनको क्या कहते हैं, पोटेशियम लवर की जो है संज्ञा दी गई है। विथ ओवर 4% K2O इन देयर ड्राई मैटर। इनका जो शुष्क पदार्थ होता है उसके अंतर्गत 4% तक क्या पाया जाता है, K2O पाया जाता है। कंपटीशन फॉर मॉइस्चर, जो मृदा नमी होती है उसके लिए भी खरपतवार और फसल के पौधे क्या करते हैं, प्रतिस्पर्धा करते हैं। फसल के पौधों से कई गुना ज़्यादा खरपतवार के जो पौधे होते हैं वो मृदा नमी को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। या क्या होती है, फसल के पौधे की तुलना में खरपतवारों की जो रूट होती है वह काफ़ी गहराई तक जाती है। जिस स्थान से अपनी फसल के पौधे मृदा नमी को एब्जॉर्ब नहीं कर पाते हैं उससे भी कहीं गहराई से खरपतवार के पौधे क्या करते हैं, मृदा नमी को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। क्रॉप वीड कंपटीशन बिकॉज क्रिटिकल विथ इंक्रीज इन मॉइस्चर स्ट्रेस। यदि क्रॉप और वीड का जो कंपटीशन होता है वह क्रिटिकल उसका लेवल होता है, तो उस कंडीशन के अंतर्गत अपने को क्या देखने को मिलती है, सोइल मॉइस्चर स्ट्रेस। मृदा नमी के अंतर्गत अपने को स्ट्रेस देखने को मिलता है यदि उनमें कंपटीशन ज़्यादा है तो। इन जर्नल फॉर प्रोड्यूसिंग इक्वल अमाउंट ऑफ ड्राई मैटर, समान मात्रा में शुष्क पदार्थ पैदा करने के लिए वीड ट्रांसपायर मोर वाटर देन फील्ड क्रॉप। जो खरपतवार के पौधे होते हैं वह ज़्यादा मात्रा में वाटर को क्या करते हैं, वाष्पो उत्सर्जित कर देते हैं। फसल का जो प्लांट होता है उससे खरपतवार के जो पौधे होते हैं वो अधिक मात्रा में वाटर को ट्रांसपायर कर देते हैं। देयरफॉर द एक्चुअल ट्रांसपायरेशन फ्रॉम द वीडी क्रॉप फील्ड इज मच मोर देन द evapotranspirations फ्रॉम ए वीड फ्री क्रॉप फील्ड। यदि वीड फ्री जो क्रॉप फील्ड की बात करते हैं अपन, तो उसमें evapotranspiration जो है वो कम होता है, और यदि अपन इसके आधार पर एक्चुअल evapotranspiration वीडी जो क्रॉप्स होती है उसका देखते हैं तो उसका evapotranspiration ज़्यादा होता है, क्योंकि खरपतवार के पौधे भी फसल के पौधे के साथ क्या करते हैं, ट्रांसपायरेशन करते हैं। साथ ही साथ वो उससे कहीं ज़्यादा मात्रा के अंतर्गत पानी को एब्जॉर्ब करते हैं और ट्रांसपायर करते हैं। कंजम्पटिव यूज ऑफ चिनोपोडियम एल्बम, जो अपना बथुआ है उसका कंजम्पटिव यूज की बात करते हैं वाटर की, तो उसका क्या है 550 mm एज अगेंस्ट 479 mm फॉर वीट क्रॉप। जो वीट क्रॉप का होता है वो 479 mm होता है कंजम्पटिव यूज ऑफ वाटर, बट जो चिनोपोडियम एल्बम जो है उसका कंजम्पटिव यूज क्या होता है 550 mm होता है। फर्दर it was noted that weed remove moisture evenly from up to 90 cm of soil depth, while the major uptake of the moisture by the wheat was limited to top 15 cm soil depth। जो वीट की जो फसल होती है वह मैक्सिमम 15 सेंटीमीटर से क्या करती है, सोइल मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लेती है, लेकिन जो वीड है वीट की फसल के अंतर्गत वह 90 सेंटीमीटर तक क्या करता है, सोइल मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी रखता है और एब्जॉर्ब कर लेता है। चिनोपोडियम एल्बम का अपन कंजम्पटिव यूज ऑफ वाटर देखते हैं तो 550 mm चला जाता है, और
यदि अपन वीट का देखते हैं तो 479 होता है। इसके बाद कंपटीशन फॉर लाइट, सोलर एनर्जी। लाइट के लिए क्या करते हैं, कंपटीशन करते हैं। लाइट में क्या है, प्लांट हाइट एंड वर्टिकल लीफ एरिया डिस्ट्रीब्यूशन आर द इम्पोर्टेंट एलिमेंट फॉर क्रॉप वीड कंपटीशन। जो फसल की पौधे होते हैं उनसे खरपतवार के जो पौधे होते हैं उनकी प्लांट हाइट भी क्या होती है, अलग अलग पाई जाती है। उनकी प्लांट हाइट अलग अलग, जो फसल के पौधे हैं वो छोटी अवस्था में पाए जाते हैं और खरपतवार जो हैं उनसे ऊंचाई पर पाए जाने के कारण जो सोलर रेडिएशन आती है उसको पृथ्वी सतह या फसल के जो पौधे होते हैं वहाँ पर पहुँचने से पहले ही क्या करते हैं, खरपतवार रोक लेते हैं। When moisture and nutrient in the soil are plentiful, weed have an edge over the crop plant to grow a taller। जो वीड होते हैं वो क्या करते हैं, लंबी ऊंचाई तक पाए जाते हैं। यदि न्यूट्रेंट और मॉइस्चर मृदा के अंतर्गत सफिशिएंट मात्रा के अंतर्गत है तो उसके बाद में भी कंपटीशन होगा। किसके लिए होगा, सोलर रेडिएशन या लाइट के लिए। कंपटीशन फॉर लाइट occur during the early crop growth season if a dense weed growth smother the crop seedlings। जो फसल की अर्ली जो अवस्था होती है उसमें लाइट के लिए कंपटीशन होता है, क्योंकि उस समय क्या होता है, वीड की जो डेंसिटी होती है वह कई गुना ज़्यादा होती है। फसल के जो पौधे होते हैं उनसे वीड की जो डेंसिटी होती है वह ज़्यादा होती है, इसलिए उसका कंपटीशन बढ़ जाता है। और वो क्या करते हैं, जो अपने क्रॉप के प्लांट है उन पे क्या करते हैं, शेडिंग कर देते हैं, छाया कर देते हैं। अपन बात करते हैं कॉटन, पोटैटो एंड सेवेरल वेजिटेबल्स एंड शुगर केन आर सब्जेक्टेड टू हैवी वीड ग्रोथ ड्यूरिंग द सीडलिंग स्टेज। इन जो फसलों के अंतर्गत होती है सीडलिंग स्टेज में सबसे ज़्यादा वीड की ग्रोथ होती है और ये इन फसलों की ग्रोथ को क्या करते हैं, दबा देते हैं। Unlike competition for the nutrient and moisture, once weed shed a crop plant increase the light intensity cannot be benefited। यदि उसके बाद में अपन लाइट की इंटेंसिटी भी इंक्रीज करते हैं तो वो फसल के लिए क्या होती है, बेनिफिट नहीं होती है। और फसल के पौधे से कई गुना ज़्यादा जो अपने खरपतवार होते हैं वो फूड का प्रोडक्शन करते हैं और अपना ड्राई मैटर प्रोडक्शन करते हैं। जितना प्लांट के अंतर्गत फूड प्रोड्यूस होगा उतना ही उसका ड्राई मैटर ज़्यादा होगा। आगे बात करते हैं कंपटीशन फॉर स्पेस या CO2। कंपटीशन फॉर स्पेस एंड CO2। क्रॉप वीड कंपटीशन फॉर स्पेस इज द रिक्वायरमेंट फॉर CO2। स्पेस के अंतर्गत वो किससे लड़ते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा वातावरण के अंतर्गत पाई जाने वाली जो CO2 की मात्रा होती है वो लगभग 0.03% होती है। यह इतनी लिमिटेड है 0.03%। और यदि अपन इसकी बात करते हैं तो वीड का जो प्लांट होता है वह मोस्टली क्या होता है, C4 नेचर का होता है। क्या होता है, C4 नेचर का होता है। क्रॉप का जो प्लांट होता है वह मोस्टली क्या होता है, C3 प्रकार का होता है। C4 जो प्लांट होता है वह CO2 की लो कंसंट्रेशन पर भी उसको क्या करता है, एब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी रखता है। लेकिन C3 जो प्लांट होते हैं वह CO2 की यदि कंसंट्रेशन वातावरण के अंतर्गत लो हो जाती है तो वो उसको एब्जॉर्ब नहीं कर पाते हैं। बट जो वीड के प्लांट होते हैं वो C4 मैकेनिज्म होने के कारण उसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं। जिस स्थान पर अपने क्रॉप के प्लांट जो है फूड का प्रोडक्शन करना बंद कर देते हैं उस स्थान पर भी क्या होता है, वीड के जो प्लांट होते हैं उनमें फूड प्रोडक्शन होता रहता है और अल्टीमेटली उनका जो बायोमास होता है या ड्राई मैटर होता है वह इंक्रीज हो जाता है। ओके, थैंक यू।